डेली सब्जी में क्या बनाएं समझना है तो आप इस तरह की 4 सब्जियां बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बना रहे हैं गवार की फली। गवार की फली बनाने के लिए 2 चम्मच तेल में हमने जीरा ऐड किया है। 2 कटी हुई प्याज को इस तरह से हमें चलाना है। जब प्याज का कलर ना इस तरह से दिखाई दे उस समय हमें ऐड करना है टमाटर की पेस्ट। तो 1 टमाटर को हमने चला लिया था, साथ ही नमक डालकर ना इसके अच्छे से भुनाई करते हैं। और टमाटर तब तक कुक होता है, तब तक हम मसाला बना कर ना रेडी करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हमें सूखा नारियल चाहिए 1 बड़ा चम्मच। आप चाहो तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन ऐड करना है। सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर हमें ऐड करना है। और फ्लेवर के लिए ना 1 बड़ा चम्मच आप दही डालिएगा, सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। इसे महीन पीस कर हमें रेडी करना है। तो इस तरह से हमने इसे पीस कर रेडी कर लिया है। टमाटर भी गल कर रेडी हो चुका है। तो अब हम मसाला ऐड कर देते हैं। तो मसाला डालने के बाद ना मसाले की हमें सही से भुनाई करना है, इसलिए मसाला डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से चलाना है और लीड लगा कर ना इसे 3 से 4 मिनट के लिए हमें छोड़ना है, जब तक मसाला अच्छे से कुक होकर ना रेडी होता है। सब्जी के स्वाद के लिए मसाला अच्छे से कुक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, इस तरह से लीड लगाकर हम मसाले को छोड़ते हैं और गवार फली को ना हमें तेल पे थोड़ा सा फ्राई करना है। तो 1 छोटा चम्मच तेल में हमने जीरा ऐड किया है और गवार फली को ना इस तरह से हमें चलाना है। कलर के लिए हम हल्दी ऐड कर रहे हैं 1/4 चम्मच। आधा चम्मच हमने नमक ऐड किया है, जिससे गवार फली ना अंदर से भी नमकीन हो जाए। फली में स्टीम बने इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसे चलाकर हम ढककर बस 2 मिनट के लिए रखते हैं और मसाले को ना चेक करते हैं। तो गवार फली आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं मसाला भी अच्छे से हो चुका है, दरदरापन इसमें आ चुका है। तो इस समय हमें ऐड करना है पानी। तो आधा ग्लास के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है। ये सब्जी हम हल्की सी ग्रेवी वाली बना रहे हैं और गवार फली डालने के बाद उसे कुक होने भी समय लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी हमने ज़्यादा ही ऐड किया है। साथ ही कटा हुआ हरा धनिया हम ऐड कर रहे हैं, गरम मसाला 1 छोटी चम्मच और कसूरी मेथी पाउडर ये भी हमने 1 छोटी चम्मच ऐड कर दिया है। सभी फ्लेवर हमने ऐड कर दिए हैं। गवार फली भी ना इस समय तक अच्छे से हो चुकी है, तो गवार फली को हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए, गवार फली को आप इस तरह से फ्राई कर बनाते हो ना, तो सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो फली को हमने पूरी तरह से कुक नहीं किया था। अब हम मसाले के साथ इसे पूरी तरह से कुक करेंगे, जिससे मसाले में गवार फली का फ्लेवर आ जाए और गवार फली में मसाले का। तो देखिए, इस तरह से मिक्स कर हमें लीड लगाकर इसे छोड़ना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो सब्जी इस तरह से ना बनकर रेडी होती है। और गवार फली में ना नट्टी सा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो मूंगफली का मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ। मूंगफली को भून कर हमने पीस कर रखा था, वही मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो काजू भी इसमें डाल सकते हैं। काजू को भी इस तरह से हमें पीस कर डालना है। और मूंगफली को डालकर हमने बस 1 मिनट के लिए और कुक कर लिया था, जिससे पूरी तरह से मसाले में इसका फ्लेवर निकल कर आ जाए। तो सब्जी बनकर रेडी है। ये सब्जी रोटी, पराठा, फुल्का किसी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। प्याज और भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। आप टिफ़िन में दे सकते हैं, दाल चावल के साथ बना सकते हैं या इसके साथ ना पराठा भी बना सकते हैं। सिंपल रेसिपी है पर स्वाद भरपूर देती है। तो देखिए किस तरह से बनाना है। तो हमने ली है भिंडी को अच्छे से धोकर हमने पोंछ लिया है। तो इस तरह से हमने भिंडी को कट करना है। भिंडी को हमें बीच में से चीरे लगाना है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और साथ ही हम प्याज को भी कट करते हैं। 3 हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इस तरह से हमें प्याज को खोलना है और बीच का हिस्सा ना हम मसाले में यूज़ करेंगे। इसी से बचा हुआ प्याज भी सब्जी में यूज़ हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमने प्याज को खोल लिया है। बीच का हिस्सा मसाले में यूज़ कर लेते हैं। तो मिक्सी में प्याज हमें ऐड करना है, साथ ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ऐड की है, इसे हम पीस लेते हैं। हरी मिर्च डालने से सब्जी बहुत अच्छी लगती है। 1 चम्मच तेल में हमने इस तरह से ना भिंडी को चलाना है। को 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाने से भिंडी का चिपचिपापन कम होता है। उसी के साथ हम नमक ऐड कर देते हैं। नमक डालने से पहले आप भिंडी को इस तरह से ज़रूर फ्राई कीजिएगा। आधा चम्मच हमने नमक ऐड किया है। भिंडी की सब्जी में 1 बड़ा चम्मच हमें बेसन ऐड करना है। बेसन डालने से सब्जी में नटी सा फ्लेवर आता है और सब्जी का टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से हमने कच्चा बेसन का यूज़ किया है, इसे भी चला लेते हैं।
बेसन का जब सोंधा सा फ्लेवर निकल कर आए ना, तब तक हमें चलाना है। और हल्दी ऐड कर रहे हैं कलर के लिए, 1/4 चम्मच हमने हल्दी ऐड की है, जिससे भिंडी का अंदर से भी कलर बढ़िया से निकल कर आए। तो देखिए साथ ही हमने ऐड किए हैं प्याज को डालने के बाद ज़्यादा हमें चलाना नहीं है, बस 1 मिनट के लिए चलाना है, तुरंत ही हम गैस बंद करते हैं। प्याज का कच्चापन पूरी तरह से रहना चाहिए, वरना सब्जी में प्याज डालने के बाद बहुत ही ज़्यादा गल जाते हैं। 1 चम्मच हमने तेल लिया है, साथ ही 2 हमने हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच हमने इसमें जीरा ऐड किया है, 1 तेज़पत्ता, और जो मसाला हमने पीस कर रखा था ना, वो हमने ऐड किया है। इस समय इसे अच्छे से चला लेते हैं। तो अगर आपको दही वाली भिंडी या प्याज वाली भिंडी पसंद है, तो आपको ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएंगी, क्योंकि ये सब्ज़ी में दोनों का भी कॉम्बिनेशन आता है। उसी के साथ हमने आधा कप इतना दही लिया है, साथ ही लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड किया है। हींग ऐड कर रहे हैं 1/4 चम्मच। चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं, साथ ही मसाला भी हो चुका है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है टमाटर। 1 टमाटर को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ऐड किया है, साथ ही आधा चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। टमाटर के हम सही से भुनाई कर लेते हैं। इस सब्जी में टमाटर और दही दोनों का यूज़ होता है, तो आप दही ना बिल्कुल भी खट्टा मत लीजिएगा, फ्रेश दही का हमें यूज़ करना है। और दही को डालते समय हमें गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो रखना है, जिससे दही फटे ना। तो इस तरह से दही को हमने लो फ्लेम पर चला लिया है। जब इसमें एक बॉईल आने लगे ना, तब हमें लीड रखकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। तो इस तरह से बढ़िया से मसाला बनकर रेडी हो चुका है। भिंडी को ऐड करने से पहले हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इस तरह से इसे अच्छे से चला लेना है। इस समय हमने गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी है। उसी के साथ हम इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं 1 छोटी चम्मच भरकर, और हमने कसूरी मेथी ऐड की है, ये भी 1 छोटी चम्मच भरकर ऐड की है। सभी फ्लेवर इस समय तक हमने ऐड कर दिए हैं। ग्रेवी हमें इसी तरह से रखना है और भिंडी को ऐड करना है। भिंडी को डालने के बाद इसे चला लेते हैं। भिंडी की सब्ज़ी बनाते समय आप इसी तरह से ग्रेवी रखिएगा, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में ज़्यादा पानी ऐड करते हैं तो सब्ज़ी इतनी टेस्टी नहीं लगती है। तो इस तरह से भिंडी डालने के बाद हमने लीड लगा कर ना इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है, गर्मा गर्म रोटी के साथ, स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छी जाती है। और इसी सीज़न में ना करेले भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम नेक्स्ट रेसिपी करेले बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है, झटपट बनकर रेडी होती है। बिना कड़वी करेले की सब्ज़ी इस तरह से बना कर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वाद से भरपूर बनती है। तो देखिए करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम इतने करेले में ना हमें 2 से 3 चम्मच इतना नमक ऐड करना है, जिससे ये अपना कड़वा पानी छोड़ दे। उसी के साथ आधा चम्मच हमने हल्दी ऐड की है। तो देखिए करेले को लेकर हमने धो करना इसे बिल्कुल पतले साइज़ में कट कर लिया है। इस तरह से नमक लगाकर करेले को हम 20 से 25 मिनट के लिए रखते हैं, तो ये अपना कड़वा पानी छोड़ देते हैं। तो करेले का कड़वा पानी हम निकाल लेते हैं। हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से हमें करेले का सभी कड़वा पानी ना निकाल लेना है। से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने करेले का पानी निकाल लिया है। साथ ही लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच। उसी के साथ हमें ऐड करना है धनिया पाउडर, ये भी हमने 1 चम्मच ऐड किया है। साथ ही हम ऐड कर रहे हैं गरम मसाला, आधा चम्मच हमें गरम मसाला ऐड करना है। 1 चम्मच भरकर हमें सौंफ का पाउडर ऐड करना है। 1 से 2 चम्मच सौंफ का पाउडर ऐड कीजिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच नमक और हल्दी ऐड किए हैं 1/4 चम्मच। आमचूर पाउडर हमें ऐड करना है 1 चम्मच भरकर। तो इस तरह से हमें सूखे मसाले इसमें ऐड करना है और करेले का चटपटा सा फ्लेवर आए, इसीलिए हमने आमचूर पाउडर भी 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। उसी के साथ हम ऐड कर रहे हैं बेसन। तो 2 से 3 चम्मच हमने बेसन ऐड करना है और बेसन को ना इस तरह से करेले पर लगाना है। इस समय आप ना पानी का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस तरह से बेसन को लगाकर हमें करेले को छोड़ना है, जिससे ये बेसन ना करेले पे पूरी तरह से चिपक जाता है। साथ ही सब्जी बनाने के लिए 2 चम्मच भरकर हमने तेल ऐड किया है। साथ ही 1 चम्मच हमने जीरा ऐड किया है और हींग ज़रूर डालिएगा। 1/4 चम्मच हींग ऐड करना है और 1/4 चम्मच हमें कलौंजी ऐड करना है। कलौंजी को मगरेला सीड भी कहा जाता है। तो इस तरह से डालने के बाद अब हमें ऐड करना है करेले को।
ये सब्ज़ी बनाने में बहुत ही आसान है और झटपट बनकर रेडी होती है। तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ये सब्ज़ी को ज़रूर बनाकर लेकर जाइए, क्योंकि ये 2 से 3 दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसमें पानी का यूज़ हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो करेले को ना हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर अब कुक करना है। इस समय हमने गैस की फ्लेम लो रखी है। साथ ही हमने 3 से 4 हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगाकर ऐड किया है। और इस तरह से हम हरी मिर्च करेले में डालते हैं ना, तो करेले का मसाला हरी मिर्च में लगता है और ये हरी मिर्च खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से इस तरह से थाली पे पानी हमने ऐड किया है, जिससे करेले इसी पानी के स्टीम में अच्छे से कुक हो। पानी के स्टीम में हमने करेले को 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब ये अच्छे से हो जाए ना, इस तरह से अच्छे से दिखाई देना, तो हमें थाली निकाल कर करेले को ना एक जैसा बस 2 से 3 मिनट के लिए चलाना है, जिससे जो स्टीम बनी है ना करेले की, वो पूरी तरह से निकल जाए और करेले सेपरेट हो जाए या हल्के से कुरकुरे हो जाए, तब तक हमें इसे चलाना है। तो इस तरह से सब्जी बनकर रेडी है। ये सब्जी आप टिफ़िन में दे सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी ये सब्जी बनाती हूँ तब आधा या 1 किलो करेले की बनाती हूँ, क्योंकि ये तुरंत ही ख़त्म हो जाती है और 2 से 3 दिन के लिए अच्छी बनी रहती है। उसी के साथ हम बनाएंगे बेसन वाली भरवा मिर्ची, जो बहुत टेस्टी लगती है। ये मिर्च को खाकर आपका पेट भरेगा पर मन नहीं, क्योंकि इतनी फ्लेवरफुल बनती है और बनाने में बहुत ही सिंपल सी है। अगर आपको चटपटा या चटाकेदार खाना पसंद है ना, तो आपको ये मिर्ची बहुत पसंद आएंगी। तो मोटी वाली मिर्च हमें लेना है, इसे धोकर पोंछ लेना है और बीच में से इस तरह से हमें मिर्च को चीरा लगाना है। इस सीज़न में मिर्च बहुत ही अलग अलग तरीके से आती है, पर अगर आपको इस तरह की मिर्च नहीं मिलती है तो इसी रेसिपी के साथ आप शिमला मिर्च भी बनाकर देख सकते हो। छोटी वाली शिमला मिर्च लीजिएगा। तो देखिए, तेल में हमने ऐड करना है जीरा, 1 चम्मच भरकर हमने तेल लिया है। उसी के साथ हमने सौंफ ऐड की है और अजवाइन ऐड करना है 1/4 चम्मच। उसी के साथ 1/4 चम्मच हमें हींग ऐड करना है और साथ ही हम हल्दी ऐड कर रहे हैं, तो ये हमें आधा चम्मच लेना है। इसे हम चला लेते हैं। देखिए, इसी फ्लेवर से ही ना मिर्ची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। 1 कप भरकर हमने बेसन ऐड किया है। बेसन हमें रेगुलर ही लेना है, जो हमारे घर पर रहता है ना, वही बेसन का यूज़ करना है। साथ ही 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया है कि जब तक महक आने लगे ना, तब तक हमें इसकी भुनाई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। बेसन को हम निकाल लेते हैं। साथ ही सूखे मसाले ऐड करते हैं। तो धनिया पाउडर हमें 1.5 चम्मच ऐड करना है और लाल मिर्च पाउडर हमने 1 चम्मच ऐड किए है। उसी के साथ आधा चम्मच हमने गरम मसाला, 1 चम्मच भरकर हमने आमचूर मसाला ऐड किया है। तो ये मिर्च ना ज़्यादा तीखी नहीं रहती है, इसीलिए हमने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। बेसन में अच्छे से बाइंडिंग आ जाए, इसीलिए हमें तेल ऐड करना है। तो तेल हमने 1 चम्मच ऐड किया है। कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मसाला ना इस तरह से दिखाई दे, ये परफेक्ट मसाला है। मसाले में हमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से मसाले को ना मिर्च में भरना है। अच्छे से दबाते हुए मसाले को भरिएगा, जिससे मसाला मिर्च में से बिल्कुल भी ना निकले। तो इसी तरह से हमने सभी मिर्च को मसाले से भर देना है और अगर थोड़ा सा मसाला बच भी जाता है तो उसका यूज़ भी हम आगे करेंगे। तो ये मिर्च बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर इसको हम किस तरह से फ्राई करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 1 बड़ा चम्मच तेल में हमने इस तरह से मिर्च को रखना है। गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो रखना है और मिर्च को भरी हुई साइड को हमें ऊपर के साइड रखना है, जिससे मसाला निकले ना। साथ ही ऊपर से इस तरह से मैं पानी डाल रही हूँ, जिससे इसमें स्टीम बने और मिर्च भी अच्छे से कुक हो जाए। इस तरह से लीड रखना है। लो फ्लेम पर हमें इस तरह से कुक करना है। लो फ्लेम पर हमने बस 1 मिनट के लिए छोड़ा था और ऊपर से हमने पानी ऐड किया है ना, तो मिर्च बिल्कुल भी नहीं जलती है। इस तरह से इसे अलट पलट देते हैं और एक बार हम इस तरह से पानी डालते हैं और इसे हमें लो फ्लेम पर और रखना है। तो 2 मिनट के लिए हमने मिर्च को छोड़ा था। मिर्च ना इस समय तक अच्छे से हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो मसाला बच चुका था ना थोड़ा सा, वो हमने ऐड करना है और मिर्च जब अच्छे से कुक हो जाए ना, तभी आप मसाला डालिएगा। और इस तरह से बस मसाले में हमें 1 मिनट के लिए हमें चलाना है, जिससे मसाले भी अच्छे से कुक हो जाए और मसाले की कोटिंग मिर्च पे लग जाए। तो इस समय ना मिर्च अच्छे से हो चुकी है। गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो रहना चाहिए, क्योंकि हमने बेसन का यूज़ किया है ना मसाले में, तो मसाला तुरंत ही जलने लगता है। इसीलिए लो फ्लेम पर ही इसे चलाइएगा। बस 1 मिनट के लिए चलाने के बाद ये अच्छे से हो चुकी है। ये मिर्च को आप दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, ट्रैवलिंग में
में भी ले जा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है, चटपटी सी लगती है। तो डेली रूटीन के लिए हमने 4 रेसिपी बनाई है। ये सभी रेसिपी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो आप इसे बना कर देखिएगा। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।